मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम आपके सिविल कोड के लिए, जैसा कि आप सभी को लेकर के हम ये प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो सिविल कोड कलर को लेकर के कंप्यूटर टेस्ट 14 नंबर का आज हम डिस्कस करेंगे, यानी कि 14 नंबर का डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और प्रत्येक सेट में सभी को पता होगा कि जैसे कि जानते होंगे आप लोग कि 14 मतलब अभी सेट नंबर 14 चल रहा है और प्रत्येक सेट में हम 15 क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में हम ये शुरू करते हैं और आपको हम क्वेश्चन 1 से लेकर के 15 तक हम आपको सारा क्वेश्चन को डिटेल्स में समझाते हैं। जो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिकल होगा प्रैक्टिकल बताएंगे, जो थ्योरेटिकल होगा उसे हम थ्योरेटिकली समझाएंगे। तो आप तक अगर आप वीडियो को नए देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कम करते हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे कि वरण्यम एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल पे आप इसका पीडीएफ आप जहां वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा और हमारा चैनल का टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है वरण्यम एजुकेशन। ठीक है, आप वहां पर जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। देन चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है इस चीज को पढ़ेंगे और इसके साथ साथ ऑप्शन के भी बारे में आपको बताएंगे। क्वेश्चन क्या कुछ कह रहा है उसके बारे में भी हम आपको समझाते हुए चलते हैं। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन बोला है RDBMS का पूर्ण रूप क्या है, यानी RDBMS का फुल फॉर्म क्या होता है इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए आप लोग जानते होंगे कि जो मतलब सिविल कोड का सिलेबस है, उस सिलेबस में एक पॉइंट है उसका एब्रिविएशन का है। क्या चीज का है भाई? एब्रिविएशन, यानी कि फुल फॉर्म का है। ठीक है। तो अगर आप फुल फॉर्म को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आप याद कर लीजिए उस चीज को, तभी आप जा करके होगा। ये एक दो बार बीच बीच में देखते रहिए, चूंकि मतलब हम जहां तक देख पा रहे हैं, ठीक है, जो सेट हम तैयार कर रहे हैं या फिर जो सेट हम अलग अलग जगह से हम उसे प्रोवाइड कर पा रहे हैं आप लोग को, चूंकि देखिए जो सेट है सिर्फ हम अपना सेट ही नहीं दे रहे बल्कि और भी कोचिंग जो है उनका भी आपको सेट दे रहे हैं ताकि सभी का नॉलेज आप तक पहुंच सके। तो हम ये देख पा रहे हैं कि सभी टीचर का पॉइंटर व्यू यही रहा है कि हर एक दूसरे सेट में एब्रिविएशन फुल फॉर्म आ जाता है, कुछ शॉर्टकट किया जाता है, तो वो सब चीजें आपको खुद से भी थोड़ा मेहनत करना होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ठीक है ना, डायोड नाम का एक प्रोग्राम होता है। ठीक है ना। क्या होता है? डायोड नाम का प्रोग्राम का निम्नलिखित में से किसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका होता है प्रतिशोधन के लिए इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अब प्रतिशोधन के बारे में आप चीजें कुछ बेसिक्स समझना चाहेंगे तो आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि जब हम किसी प्रोग्रामिंग को करते हैं या फिर कह लीजिए सिस्टम हमारा चलता है तो कई बार रिवर्स ले लेता है। तो रिवर्स लेने को ही यहाँ पर से क्या होता है कि डायोड के नाम से फुल उसका मतलब इसका मीनिंग यही होता है कि आप कई बार आपको प्रोग्राम क्या होता है रिवर्स ले लेता है और उसी चीज को ये कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कितने नंबर? 3 नंबर है क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सही है? ठीक है। यानी कि आपके पास 3 ऑप्शन लिख रखा है, हम एक एक ऑप्शन को हाईलाइट अलग अलग कलर से कर देते हैं। जैसे पहला में लिखा है GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये सही है या नहीं है? तो इसका फुल फॉर्म सही होता है। दूसरा लिखा है यहाँ पर से क्या? VDU, ठीक ना, इसका वीडियो का फुल फॉर्म होता है वीडियो डिस्प्ले यूनिट और विजुअल डिस्प्ले यूनिट के भी नाम से जाना जाता है। इसका 2 फुल फॉर्म होता है, हम दोनों बता दिए। तो उस आधार पर तो एक तो सही है कि मतलब कह सकते हैं कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट एक तो सही हो गया। तीसरा यहां पर से लिखा है क्या? तो ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और इसमें क्या लिख रखा है? ऑल लॉजिकल यूनिट। ठीक है। तो ये गलत है। तो इस आधार पे इसका सही क्या होगा आंसर? तो 1 और 2 सही होगा। ठीक ना। क्या होगा? 1 और 2 सही होगा, यानी कि GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और दूसरा VDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है। ये दोनों का आंसर क्या होगा? 1 नंबर हो जाएगा, 1 तथा 2। ठीक ना। समझ पा रहे होंगे इस चीज को हम क्यों हम यह 1 नंबर लगाएं? ठीक है ना, क्योंकि इसमें 1 नंबर में जो ऑप्शन लिखा वो भी सही है और 2 नंबर में जो लिखा वो भी सही है, तो कुल मिला के ये दोनों सही है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक आईपी के बारे में जानते होंगे, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, सॉरी, ठीक ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। और आईपी एड्रेस से हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में आपको हम यहाँ पर से कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में हम समझाना चाहते हैं। ठीक है। आईपी का फुल फॉर्म समझ में आ गया कि मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है।
अब यहाँ पर से आईपी से रिलेटेड यहाँ पर से हम चीजें जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से जो आईपी है वो एक एड्रेस होता है। क्या होता है भाई? एक एड्रेस है और एक प्रोटोकॉल की तरह ये क्या होता है, इसका बिहेवियर होता है। और ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, इसके आईपी एड्रेस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। देखिए, दो प्रकार के, दो अलग अलग तरह से बांट सकते हैं। एक तो हम ये बांट देंगे अलग अलग कि आईपी एड्रेस जो है या फिर आईपी जो है एक किसी मतलब डिवाइस में भी काम कर सकता है, और दूसरा किसी सॉफ्टवेयर या फिर कहिए किसी ब्राउजर या किसी वेबसाइट में भी रह सकता है, ठीक है। मतलब अगर आप फोन यूज कर रहे हैं, जैसे हमारे पास एक सैमसंग का ये फोन है, तो इसमें भी आईपी एड्रेस है, यानी कि डिवाइस में भी है, और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, उसका भी एक अपना आईपी एड्रेस होता है, दो होता है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया, तो इससे ऊपर लेवल का बात आपको बताते हैं। एक होता है IPv4 होता है, जिसको कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के नाम से जाना जाता है, और दूसरा होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ठीक ना, यानी कि IPv6 होता है, ठीक है ना। IPv4 जो होता है उसमें कितने बिट होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा कि आईपी एड्रेस में 32 बिट होता है, ठीक है। जबकि अगर मान लिया जाए IPv6, देखिए यहां पर ना कहीं डिफाइंड नहीं किया है कि आईपी एड्रेस में कितने बिट होते हैं। हम 128 भी लगा सकते थे, लेकिन याद रखिएगा सर्वप्रथम हम जो पहले होता उसको चुनते हैं, ठीक ना। इस आधार पे हमारा 32 बिट सही होगा। जबकि आपको बता दें कि आईपी एड्रेस 6 में, ठीक है, IPv6 का जो होता है बात, उसमें कितने होते हैं, तो 128 बिट होते हैं, और IPv4 में कितने बिट होते हैं, तो उसमें 32 बिट होते हैं। तो हम यहां पर से 32 बिट जो टिक कर रहे हैं वो किस पे, IPv4 के आधार पे कर रहे हैं। आप पूछे 4 के आधार पे क्यों कर रहे हैं, 6 पे क्यों नहीं कर रहे हैं? 6 पे इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो भी हम डिवाइस यूज करते हैं, जो हमारे पास आसपास में कंप्यूटर है या फिर जितने भी अभी हाई लेवल का कंप्यूटर है, उसमें IPv4 का ही यूज होता है, ठीक ना, और उसमें IPv6 यूज नहीं होता। IPv6 जो होता है नैनो टेक्निक का जो कंप्यूटर है, नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करती है, उसके लिए जो फ्यूचरिस्ट को लेकर के मुख्य रूप से यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसके लेकर के भी हम IPv मतलब 6 के लेकर के नहीं मारे, 128 बिट भी हम मार सकते थे। तो क्यों नहीं मारे? क्योंकि वो IPv6 का होता है, और IPv6 अभी के कंप्यूटर जो बन रहा है उसमें तो यूज नहीं होता है। वो किस में यूज होता है, तो फ्यूचरिस्ट जैसे सुपर कंप्यूटर में यूज होता है, ठीक है। कुछ कुछ सुपर कंप्यूटर में IPv6 यूज होता है, लेकिन मोस्टली में IPv4 ही यूज होता है। अब IPv4 जो होता है उसे 5 अलग अलग क्लास में बांटा जाता है। कितने क्लास में बांटा जाता है? 5 अलग अलग क्लास में बांटा जाता है, और इसकी रेंज जो है 0 से लेकर के 255 तक है टोटल, ठीक ना। कितना होता है, तो 0 से लेकर के 255 तक। क्लास ए का रेंज होता है 1 या 0 से कहिए कितने तक होता है, तो 127 तक होता है। 128 से अगला शुरू है, तो हालांकि 127 भी नहीं है, 126 ही है, ठीक ना। 27 गैपिंग होता है, लेकिन हाँ अब 27 बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर क्लास बी जो होता है वो 128 से लेकर के 190 मतलब 191 तक होता है, फिर 92 से आगे शुरू होता है। तो ये क्लास में अलग अलग क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे। आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं आईपी का क्लास यहाँ पर से। जैसे हम यहाँ पर से देखिए आपके सामने में हम गूगल ओपन किए, और यहाँ पे गूगल ओपन करके इसमें लिख रहे हैं आईपी, ठीक है ना, और आईपी क्लास, ठीक है ना, आईपी एड्रेस क्लास यहाँ पर से लिख रहे हैं, ठीक है ना। आईपी एड्रेस क्लास लिख करके हम यहाँ पर से इंटर प्रेस करेंगे, और इसमें काफी सारा इमेजेस भी आपको देखने को मिल जाएगा, और जो कि आपको यहाँ पर से साफ तौर पे बता देगा कि आप देख लीजिए कि हाँ भाई कौन से क्लास आप यहाँ पर से यूज कर रहे हैं। हम आपको एक बार यहाँ पर से बता देना चाहेंगे, देख लीजिए। हालांकि हमको पता है कि कौन कौन सा रेंज में कितना तक आता है, किसके बाद क्या होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर से जानिए। क्लास ए जो है वो 1 से लेकर के 126 तक होता है, 27वां गैपिंग होता है। क्लास बी जो है 128 से लेकर के 191 तक होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्लास सी जो है 192 से लेकर के 192 से लेकर के 223 तक होता है। क्लास डी जो है वो 224 से लेकर के 239 तक होता है, और क्लास ई जो है वो 240 से लेकर के 254-55 तक होता है। जो कह लीजिए कि अभी जनरली मतलब इतने अलग अलग आपको क्लासेस में बताए, ठीक है ना, बांट के बता दिए, ठीक है ना। तो ये आईपी एड्रेस की अगर बात करें तो दो होते हैं, एक IPv4 होते हैं, एक IPv6 होते हैं। और ये जो 32 बिट है ये किसके आधार पे बताएं, तो IPv4 के आधार पे बताएं, 6 इसलिए नहीं क्योंकि वो अभी यूज नहीं हो रहा है, ठीक ना। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर से अगला क्वेश्चन है, कितने नंबर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर यहाँ पर से, एक सेकंड यहाँ पर से चीजों को थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर देंगे, इसके लेकर के भी थोड़ा सा हम यहाँ पर रुकेंगे, बस हाँ हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि किस देश में फेसबुक बैन है, ठीक ना। अब देखिए ऑप्शन देख करके तो आप इजीली टिक कर सकते हैं कि कौन से देश में ऐसा होगा जहां की फेसबुक बैन होगा। इसका एकदम सिंपल सा एग्जांपल पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ बैन होगा, ठीक है ना। एग्जांपल में आप जान लीजिए कि इसका आंसर होगा चीन होगा, लेकिन हाँ पूरे चीन में बैन नहीं है फेसबुक, ठीक ना, पूरे चीन में बैन नहीं है, इस ये कहना बिल्कुल गलत होगा, ठीक ना। जैसे दरअसल क्या है ना कि वहां पर एक मतलब कह लीजिए कि एक दंगा हुआ था, ठीक ना, उसका नाम है
उरु उरुकर के नाम करके था, ठीक है ना। हम बता देते हैं, एक सेकंड हम यहाँ पर से देख लेते हैं, ठीक है ना। एग्जैक्ट उसका तो स्पेलिंग वगैरह थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है, इसीलिए हम आपको क्लियर बता देने के लिए हम यहाँ पर से रोक रहे हैं, एक सेकंड। हाँ, उरुमंगी नाम का एक दंगा हुआ था, ठीक ना। और यही हुआ था कहाँ था, चीन में। उरुमंगी नाम के दंगे के कारण 2009 से, एक बार हम क्लियर बता देना चाहेंगे, 2009 से फेसबुक वहां पर बंद कर दिया गया, ठीक ना। परंतु ये आप याद रखिए, परंतु चीन के कुछ भागों में यूजर फेसबुक का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना। मतलब ये परमिशन है करने का, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ठीक है ना। कई दूसरे वेबसाइट भी बंद है, जैसे यूट्यूब भी बंद है, ट्विटर भी बंद है, गूगल भी चीन में क्या है, बैन है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ फेसबुक बैन है, इसके अलावा आपको बता देना चाहेंगे कि गूगल भी है, यूट्यूब भी है, और यहाँ पर से ट्विटर भी, ट्विटर का भी नाम है, जिसका लेटेस्ट नाम एक्स के नाम से उसे जाना जाता है। और आपको बता दिए, ठीक है ना। उरुमंगी जो दंगा हुआ था ना, उस 2009 में हुआ था, उसके कारण क्या है, फेसबुक जो चाइना में है वो कुछ हिस्सों में बंद है, ज्यादातर हिस्सों में बंद है, कुछ ही में क्या है चलता है, और उसको लेकर के कुछ एक अपना प्रोसीजर होता है चलाने का। लेकिन हाँ, सभी जगह पूरी अगर हम चाइना में कहेंगे बंद है तो ये कहना गलत होगा, लेकिन हाँ कुछ जगह तो बैन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर है, और 6 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्या होता है, ठीक ना। यानी क्वेश्चन 6 का आंसर क्या होगा भाई, तो इसका 6 का आंसर हो जाएगा शेड्यूलिंग नाम का, यानी कि एक प्रकार की शेड्यूलिंग ही है, ठीक ना। यहाँ पर से शेड्यूलिंग जो लिखा वो उसका एक तरह के कह लीजिए आंसर है, तो राउंड रॉबिन जो क्या है एक तरह का शेड्यूलिंग ही माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर है, और इसमें कह रहा है वह कंप्यूटर भाषा, यानी कि वह कंप्यूटर लैंग्वेज जो स्ट्रक्चर दस्तावेज की प्रस्तुति को व्यक्त करती है, जैसे कि CSS। CSS का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक ना। CSS का फुल फॉर्म होता है स्टाइल सीट लैंग्वेज। क्या होता है भाई, स्टाइल सीट लैंग्वेज होता है, ठीक ना। समझ में आया बात की नहीं। अब यहाँ पर से यहाँ पर आंसर सिर्फ स्टाइल सीट लैंग्वेज होगा, ऐसा नहीं कि CSS का मतलब सिर्फ स्टाइल सीट लैंग्वेज होता है, ऐसा नहीं है, ठीक ना। CSS का एक अपना पूरा मीनिंग है, जो कि हम आपको अभी गूगल पे सर्च करके भी दिखा देते हैं चीज़ों को, ठीक ना। जिससे कि आपका और कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा, चीज़ों को और बेहतर तरीके से आप समझ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक ना। मतलब वो बांध कर रखने वाला चीज़ नहीं है, आप यहाँ से चीज़ें को समझ लीजिए, चीज़ें ज़्यादा अच्छा रहेगा। CSS, ठीक है ना, फुल फॉर्म इन कंप्यूटर के अगर आप आधार पे देख करके मारते हैं तो इसमें आपको पता चल जाएगा। कास्केडिंग स्टाइल सीट नाम का इसका क्या होता है कि फुल फॉर्म होता है, ठीक ना। क्या होता है, कास्केडिंग स्टाइल सीट नाम का होता है। इसका अगर एब्रीविएशन के तौर पे आप याद रखिएगा तो याद रखिएगा कि कास्केडिंग मतलब सीट के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितने नंबर है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर है। अच्छा, किसी तरह का किन्हीं को कोई समझने में दिक्कत तो नहीं होती है ना। अगर समझने में कोई परेशानी होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन हालांकि इस तरह का अभी तक कोई कमेंट आया नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि आप छुपाइएगा कि नहीं नहीं हमको क्या ही मतलब है, मतलब नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, छोड़ो स्कैप कर देते वीडियो। नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चीज़ें को नहीं समझ में आती है या फिर समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ हमें बताएंगे कमेंट करके कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो हम वीडियो को रिवर्स करके सुनेंगे कि इस क्वेश्चन में हम कैसे बताए थे जो समझ में नहीं आया, ताकि हम अगले बार उसे सुधार सके। तो आप जिस तरह से आपको भी हम एरर या फिर कहिए कोई गलती करते हैं तो सुधारने का मौका दिया जाता है, तो उस तरह से भी आप हमें भी मौका दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आती है तो आप प्लीज़ ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हमें उस क्वेश्चन को सुधारने का मौका मिले और आगे चल के भी हम किसी तरह का इस प्रकार का गलती ना करें जिससे कि स्टूडेंट लोग को समझ में ना आए। क्योंकि बहुत स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि जैसे हमारे वीडियो में आए और पहली बार क्लास देख रहे हैं और अचानक कोई भी ऐसा चीज़ हुआ समझ में नहीं आया तो स्कैप कर देंगे, ठीक है ना। फिर दोबारा नहीं देखेंगे, हो सकता है दोबारा हम बहुत अच्छा चीज़ बताए होंगे लेकिन वो पहली बार तो अच्छा नहीं लगा उनको, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि कहीं अगर कुछ एरर रह जाए या फिर कुछ ऐसा रहे कि आपको समझ में नहीं आए, ठीक है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर है, और इसमें कह रहा है कि स्पीड डिफरेंस, ठीक ना। क्या लिखा है, तो स्पीड डिफरेंस, एक सेकंड हाईलाइट नहीं हो रहा है, हाँ हो गया। स्पीड डिफरेंस वेल एडजस्ट करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं। जैसे आप इतना समझिए कि जैसे हम हैं और आप हैं, ठीक है। आप हमको काम दे रहे हैं लेकिन हमारे पास ऑलरेडी काम का बटन है, ठीक है। तो जब काम का हमारे पास बटन है तो आप अगर हमें काम देंगे तो क्या होगा कि वो चीज़ें वफरिंग होगा। वफरिंग क्या होता है, वफरिंग ये होता है कि ऑलरेडी चल रहा है और देन आप इनपुट दिए जा रहे हैं तो क्या होता है, वफरिंग कर जाता है। वफरिंग कहने का सेंस ये है कि एग्जैक्ट एडजस्ट नहीं होता, वेल एडजस्ट जो होना चाहिए ना वो एडजस्ट नहीं होता। जैसे आपके पास जो स्क्रीन है, जिस स्क्रीन पे आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, वो स्क्रीन पे अगर बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन का अगर आप वीडियो प्ले कर देंगे, चला देंगे,
तो वो नहीं चलेगा, ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल पे तौर पे देखेंगे, जिस डिस्प्ले का हम यूज कर रहे हैं इसका बहुत ज्यादा पावर नहीं है, क्लियर बताना चाहेंगे। राइट क्लिक किए और हम इसमें देखेंगे डिस्प्ले सेटिंग नाम का ऑप्शन है, और हम डिस्प्ले सेटिंग पे जब हम गए तो इसमें साफ तौर पे हमें रिकमेंड कर रहा है कि वीडियो का लेवल ना आप इसी जगह पर रखिए, इससे ऊपर का रखेंगे 4K वीडियो चलाएंगे ना तो वो नहीं चलेगा, हम आपको क्लियर बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर बफरिंग करेगा तो फिर आप हमें मत बोलिएगा कि बफरिंग क्यों कर रहा है या फिर बफरिंग कर रही है वीडियो, ठीक है ना। क्योंकि हर एक डिस्प्ले का अपना ना क्या होता है, क्राइटेरिया होता है, कैपेसिटी होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारे जो डेटा को इनपुट भी दे रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, तो इनपुट भी दे रहा है तो उसका भी क्या होता है कि कैप्चर करने का कैपेसिटी है। लेकिन इतना समझिए कि इसी को बफरिंग को हटाने के लिए हम ग्राफिक्स कार्ड लगा देते हैं। उसी तरह हम अपने पास, जैसे हम अपने और आप में बात किए ना, तो उसी तरह से हम एक आदमी रख लेंगे, एक स्टाफ के तौर पर रख लेंगे, एक सहायक टीचर रख लेंगे, ठीक है, एक सहायक व्यक्ति रख लेंगे। जिससे क्या होगा कि हमारे पास जो काम का लोड आ रहा है कुछ हम उसको दे देंगे, देन हमारा काम का बटन बट गया और हम काम और ज्यादा कर पाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से हम रैम और सीपीयू के बीच में काम करते हैं, लेकिन उस दोनों के बीच में हम लगा देते हैं कौन सा मेमोरी, तो हम लगा देते हैं कैश मेमोरी। जब हम कैश मेमोरी लगा देते हैं तो हमारा बटन क्या हो जाता है, सडनली एकदम डाउन हो जाता है, और जो काम रैम और सीपीयू मिलके कर रही थी अब उसके बीच में आगे इंटरफेयर करने के लिए कौन, कैश आ गया। और कैश जो होता है वो बहुत ही फास्ट और बहुत शार्प मेमोरी होती है और जो काम को जल्दी जल्दी कर सकती है, तो इसीलिए फिर वो लोड नहीं होता है, तो फिर बफरिंग कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर है, इसमें एपीआई का फुल फॉर्म पूछा है। क्या चीज का फुल फॉर्म पूछा है, एपीआई का फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है ना। एपीआई का फुल फॉर्म होता है, सिंपल इसका याद रखिएगा, ठीक ना। इसका फुल फॉर्म ज्यादा मतलब कह लीजिए पेचीदा भी नहीं है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। तो इसका 1 नंबर आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि 10 नंबर, जेम्स गॉसलिन द्वारा किस प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया गया। अच्छा, ये इसमें यहाँ पर हम ना आंसर शीट बना रहे थे, तो आंसर शीट के यहाँ पर से ये तैयार होकर के आ गया। हालांकि इसमें हम अच्छे से बता देते हैं कि ये जावा का बना है, ठीक ना। कौन बनाया, जावा बना है। एएसपी जो है इसका फुल फॉर्म होता है एक्टिव सर्विस, यहाँ पर से लिखे हुए है एक्टिव सर्विस पेजेस नेटवर्क, ठीक है ना, इनेबल टेक्नोलॉजी, इसे पूरा इसका नाम होता है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, ये पूरा इसका नाम होता है एक्टिव सर्विस सर्वर पेजेस नेटवर्क इनेबल टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ASP.NET। ए से एक्टिव, एस से सर्वर, पी से पेजेस, एन से यहाँ पे नेटवर्क, और ई से इनेबल्ड, टी से टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। इसे लॉन्च किया गया था 5 जनवरी 2002 को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। PHP जो है, PHP यहाँ पर से बता दें 1994 में लॉन्च किया गया, और प्रोग्रामिंग सी डेनिस रिची के द्वारा 1992 में लॉन्च किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 11 नंबर, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज का टेक्नोलॉजी है, ठीक ना। क्या है, एक मतलब ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज, जो ऑप्टिकल डाटा है वो स्टोरेज का एक कह लीजिए टेक्नोलॉजी है, जहां की जहां डाटा को ऑप्टिकल डिस्क पर कई परत यानी कि कई लेयर पर बांटा जाता है, ठीक ना। और ये जो परत होता है, बांटा जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे 3D के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई, उसे 3D के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर है, इसमें कह रहा है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया था। यानी टीसीपी और आईपी की बात कर रही है, ठीक ना। टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है ना। तो इसको आविष्कार करने वाला का नाम है विंडसर्फ, जो कि फादर्स ऑफ इंटरनेट के भी नाम से जाना जाता है। सॉरी, मतलब कह लीजिए कि फादर्स ऑफ इंटरनेट या फिर फादर्स ऑफ टीसीपी और आईपी के भी नाम से जाना जाता है इनको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो देखिए सीडी रोम तो है, बाहर से लगाएंगे, डीवीडी रोम है, बाहर से लगाते हैं, पेन ड्राइव भी है, लेकिन इसमें रैम जो है वो बाहर से नहीं लगता है, ठीक है ना। रैम जो होता है कंप्यूटर के अंदर होता है। आप इसको इस तरह से समझिए कि कंप्यूटर कैबिनेट होता है। क्या होता है, कंप्यूटर का एक कैबिनेट होता है। आप सर्च करेंगे ना गूगल पे आपको मिल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर से लिखेंगे कंप्यूटर, ठीक है ना, कैबिनेट, ठीक है ना। तो कैबिनेट आप लिख करके यहाँ पर से इंटर प्रेस करेंगे तो आपको ना कुछ इस तरह का डब्बा देखने को मिलेगा गुरु, ये जो होता है, ठीक ना। तो इसके डब्बा में इनसाइड आप देखेंगे कैबिनेट इनसाइड करके मारेंगे, सर्च मारेंगे, तो आपको इसके अंदर कुछ पार्ट्स देखने को मिलेगा, जैसे कि इस जस्ट लाइक इस टाइप का आपको देखने को मिलता है। दरअसल आपको हम बता देना चाहेंगे कि कंप्यूटर के अंदर जो एक कैबिनेट के अंदर होता है उसे हम लोग कहते हैं इंटरनल स्टोरेज, ठीक ना। और जो बाहर होता है उसे कहते हैं एक्सटर्नल डिवाइस, या फिर मतलब इंटरनल डिवाइस भी कह सकते हैं
स्टोरेज है तो स्टोरेज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप इतना समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, तो इंटरनल है। और जो बाहर रैम जो होता है वो उसके अंदर लगा हुआ होता है, वो उसी कैबिनेट में ही, जो मदरबोर्ड होता है ना उस पर ही लगा हुआ होता है। रैम भी लगा होता है, सीपीयू भी लगा होता है, सीपीयू फैन भी लगा होता है, और भी अन्य प्रकार के डिवाइस उस जगह पे लगे होते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है और इसके बाद एक और बच जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो डिवाइस एक नेटवर्क का हिस्सा कैसे बनते हैं। इसमें यहाँ पर से इसका आंसर बताने से पहले हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आप अगर किसी भी जगह पर हैं, पटना में है, बिहार के किसी भी जगह या फिर देश के किसी भी जगह पर आप हैं, और अगर घर बैठे आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं और साथ में चाहते हैं कि सर्टिफिकेट भी मिल जाए आपको, तो आप हमारा ये एडीसीए का कोर्स कर सकते हैं, जिसकी फुल कोर्स की प्राइस है मात्र 99 रुपीज़। इसमें आपको कंप्लीट एडीसीए का कोर्स और भारत सरकार से मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से एफिलिएटेड, ठीक है ना। अगर आप नहीं करना चाहते तो आपके भाई बहन दोस्त यार कोई भी रिश्तेदार में अगर घर बैठे कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली उनको एक बार रिकमेंड कीजिएगा कि हाँ, एडीसीए जो है वरेण्यम एजुकेशन के द्वारा कराया जा रहा है। इसके लिए आपको सिंपल वरेण्यम एजुकेशन का ऐप्स डाउनलोड करना होगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ। आप नॉर्मली भी सर्च कर सकते हैं वरेण्यम, जो स्पेलिंग है, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे, और वहां से जाकर के आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। अगर कोई तरह के प्रॉब्लम होती है तो हमारे नंबर भी दिए हुए 9534796936, ये ऊपर में भी आपको दिखते रहता है, ये 2 नंबर, आप इस पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो इससे आपको कंप्यूटर क्लास पढ़ने में आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 पर वापस चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि दो डिवाइस एक नेटवर्क का हिस्सा कैसे बनते हैं, ठीक है ना। तो दो डिवाइस जो है एक नेटवर्क का हिस्सा कैसे बनता है, इसका प्रक्रिया यह है कि एक डिवाइस में चल रही प्रक्रिया यानी प्रोसेस दूसरी डिवाइस में चल रही प्रक्रिया के साथ क्या होता है, सूचना का आदान प्रदान करती है, ठीक ना, करने में ये सक्षम होती है। तो इसी लेकर के वो नेटवर्क की एक प्रक्रिया बन जाती है, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, लास्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कितना नंबर यहाँ पर, 15 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा कमांड, ठीक ना, चीज मतलब टीच के संबंध में मानों को हटाने के लिए सही प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा डिलीट फ्रॉम टीच नाम का ऑप्शन, ठीक है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और इसका पीडीएफ जो है वरेण्यम एजुकेशन का टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और आप डेफिनेटली अपने दोस्त मतलब फैमिली मेंबर, घर में कोई हैं या कोई जॉब करते हैं, उनको कंप्यूटर सीखना है। इसमें चूंकि बहुत डिटेल से डाटा एंट्री वगैरह सारा कुछ सिखाया गया, फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग, ठीक है ना, ऑफिशियली काम करना, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, सारा कुछ एकदम बेसिक से जो हम ऑफलाइन क्लासेस में एडीसीए यहाँ वरेण्यम एजुकेशन में पढ़ाते हैं, सारा चीज़ उसमें भी पढ़ाते हैं, और ये लाइफ टाइम एक्सेस के साथ है। तो आप प्लीज़ आप एक बार कोई अगर करेंगे तो उनको जरूर आप ये बताइएगा। किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आज के क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में। किसी तरह के डाउट रह गए हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके डाउट को क्लियर जरूर करेंगे, ठीक है। बाकी आज के क्लास में बस तो इतना ही काफ़ी है चीज़ें, फिर अगले क्लास में मिलेंगे।